हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आपका वाइटल इवेंट के बारे में, वाइटल रिकॉर्ड क्या होते हैं, वाइटल स्टैट क्या होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका डेथ रेट के बारे में। हमने थोड़ा सा पार्ट पढ़ा था आपका क्रूड डेथ रेट और पढ़ा था हमने यहाँ पे एज स्पेसिफिक डेथ रेट के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट के बारे में और ये दो न्यूमेरिकल हैं। इस न्यूमेरिकल के थ्रू थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा दिमाग में डेथ रेट पे बेस। और ये मैंने 5 या 6 आपके ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। ये सिंपल से ऑब्जेक्टिव हैं, आप लोगों को आते भी होंगे और देखेंगे पढ़ने के बाद कि इनके आंसर क्या क्या आते हैं और एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या क्या लाई करता है। दो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है थोड़ा लेट हो गया है, 2 या 3 दिन रहते हैं आपके एग्जाम को। कोशिश रहेगी कि आज में और कल में आपका जितना भी पार्ट बचा हुआ है वाइटल इवेंट का प्लस आपका टाइम सीरीज का वो कंप्लीट करवा दिया जाए, प्लस फिजिक्स की आपको वीडियोस मिलेंगी। इसके साथ आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि 8th को, ठीक है, मॉर्निंग में 10 AM एक मॉक टेस्ट होगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सभी के लिए, चाहे वो हमारे पेड यूजर हैं, चाहे वो हमारे ऐप पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। उन सभी लोगों को मॉक टेस्ट देना जरूरी है। कुछ मिक्स क्वेश्चन रहेंगे सभी टॉपिक्स के, 120 क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आप सब लोगों को मॉक टेस्ट देना है और अपने आप को एनालाइज करना है। देन एक दिन अपने आप को रिलैक्स करो थोड़ा सा एग्जाम से पहले और 10th को एग्जाम दो, फिर देखते हैं आपका वहां पे कैसा रिजल्ट आता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, फिर मूव करता हूं आपका टॉपिक पे। चलिए देखिए यहाँ पे आपका हम सबसे पहले पढ़ा था हमने क्रूड डेथ रेट क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द डेथ अपॉन पॉपुलेशन इनटू 1000। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब यहाँ पॉपुलेशन क्या थी, मैंने वहां पे बताया था आपको मिड पॉइंट पॉपुलेशन बोलते हैं। जब मिड ईयर पॉपुलेशन बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट राउंड में और 5th राउंड में जो पॉपुलेशन निकल के आती है उसके एवरेज को बोलते हैं आपका मिड राउंड पॉपुलेशन, जब बोलते हैं आपका मिड ईयर पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, it is the average population during the first and 5th round of the survey and was obtained as mid-year population equal to round 1 round 5 upon 2। ठीक है, ये आपको यहाँ पॉइंट क्लियर हो गया। हमने पढ़ा था कि देखो जो आपका क्रूड डेथ रेट है इसमें टोटल हम डेथ को ऐड करते हैं, ठीक है, टोटल करते हैं डेथ का, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है एक पर्टिकुलर एरिया की, या रीजन की, या सिटी की, या कंट्री की, उसको बोलते हैं आपका यहाँ पे क्रूड डेथ रेट। लेकिन उसके बाद हमने पढ़ा था स्पेसिफिक डेथ रेट, जिसे बोलते हैं एज स्पेसिफिक डेथ रेट। इसको हम डिनोट करते हैं SDR से। कैसे करते हैं? SDR से। उसमें बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितनी डेथ हुई है अपॉन उस पर्टिकुलर एज ग्रुप की पॉपुलेशन कितनी थी, इनटू करेंगे आपका यहाँ पे 1000, तो निकल के आएगी आपकी यहाँ पे स्पेसिफिक डेथ रेट। इसको एज स्पेसिफिक बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब ये हम एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को लेके चलते हैं। हमने प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया होता है कि इतने इतने एज ग्रुप के लोग लेने हैं, इतनी एज ग्रुप के लोग लेने हैं, तो वहां से हमारे पास निकल के आएगा आपका यहाँ पे SDR। अब क्रूड डेथ रेट में और स्पेसिफिक डेथ रेट में आपका डिफरेंस क्या था, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि क्रूड डेथ रेट एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों का हमें डेथ रेट नहीं बताती है, उसके लिए हम करते हैं आपका यहाँ पे SDR। क्लियर? देन मूव करते हैं, यहां पे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। अगर मुझे यहां पे इसका निकालना होता CDR, क्या निकालना है यहां पे CDR, तो मैं यहां पे क्या करता, टोटल डेथ देखता आपकी कितनी है अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उसको मल्टीप्लाई करता 1000 के साथ, तो आपका निकल के आता है यहां पे का क्रूड डेथ रेट। लेकिन यहां बोला गया है निकालने को आपका एज स्पेसिफिक डेथ रेट के बारे में। एज स्पेसिफिक डेथ रेट क्या होती है कि एक पर्टिकुलर एज में कितनी पॉपुलेशन है, कितनी डेथ हो रही है, तो डेथ अपॉन पॉपुलेशन इनटू 1000 करूंगा तो ये निकल के आएगा आपका यहाँ पे एज स्पेसिफिक डेथ रेट। करो यहां बेटा इसको सॉल्व। डेथ कितनी है 150 अपॉन टोटल पॉपुलेशन 6000 इनटू यहां पे करना पड़ेगा हमें 1000, ये निकल के आएगा आपका 25। क्या निकलेगा आपका यहाँ पे 25। सेकंड करूंगा यहाँ पे आपका 180 अपॉन 20,000 इंटू 1000, है ना, 3 कैंसल 0 से 0 कैंसल, बन गया आपका यहाँ पे 9। थर्ड बनेगा आपका यहाँ पे 120 अपॉन 10,000 इंटू 1000, ये बना 3 कैंसल बन गया आपका यहाँ पे 12। लास्ट है आपका यहाँ पे 40 अपॉन 4000 इंटू 1000, 3 0 कैंसिल बन के आएगा आपका यहाँ पे 10। तो ये पॉइंट आपके यहाँ पे जो निकल के आ रहे हैं, ये क्या निकल के आ रहा है आपका SADR, जहां ASDR बोलते हैं, लेकिन हम सिंपली इसको बुक्स पे जो डिफाइन किया होता है बोलते हैं आपका SDR, बोलते हैं स्पेसिफिक डेथ रेट। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक डेथ रेट, जहां ASDR बोलते हैं आपका एज स्पेसिफिक डेथ रेट के बारे में। क्लियर?
अब इसके बाद क्या आता है आपका यहाँ पे स्टैंडर्डाइज डेथ रेट के बारे में। जब आपने किसी दो रीजन के एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को कंपेयर करना होता है, तो आपने किसी एक दो रीजन के, जैसे बात करूं कि जम्मू और श्रीनगर के, ठीक है, दो आपके रीजन है, यहां पे एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों का मैंने क्या मेजर करना है यहाँ पे कि उनका डेथ रेट मैंने यहाँ पे मेजर करना है, उनका डिफरेंस मेजर करना है इन डेथ रेट में। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, वो कैलकुलेट करता है हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्डाइज डेथ रेट। कौन करता है? स्टैंडर्डाइज डेथ रेट, ठीक है। इसको शो करते हैं STDR से। STDR लिखा होता है, या कहीं पे S सबस्क्रिप्ट में D और TR लिखा होता है यहाँ पे आपका, ठीक है। अब क्या बोलता है आपका यहाँ पे, देखो ये डेफिनेशन पढ़ो यहाँ पे क्या लिखी है। CDR फेल टू टेक अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। एक पॉपुलेशन का जो एज स्ट्रक्चर है उसके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट नहीं करता है CDR, लेकिन इन द एज व्हाइल मेकिंग द इंटर एरिया कंपैरिजन हैंस फेल टू रिवील रियल मोर्टेलिटी, ठीक है। ये आपका एक रियल मोर्टेलिटी आपका रेट नहीं निकाल के बताता है। आपका मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? जो आपका डेथ रेट होता है। तो उसके लिए हम यहां पे यूज करते हैं आपका STDR, ठीक है। ये बना आपका स्टैंडर्डाइज डेथ रेट। अब डेथ रेट, अब इसका क्या बनता है आपका यहां पे फॉर्मूला, STDR इक्वल टू समीशन ऑफ MI इंटू SPI अपॉन समीशन ऑफ SPI, ठीक है। अब क्या आपका I यहां पे क्या है? एज ग्रुप। कौन से आपने एज ग्रुप ली हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? MI इक्वल टू क्या आपका SDR ऑफ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का, यहां पे आपका SDR निकल के क्या आ रहा है? SDR मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिक आपका डेथ रेट। तो ये इसको हम शो कर सकते हैं यहां पे कैसा आपका, इसको बोल सकते हैं आपका यहां पे SPI। क्या बना आपका यहां पे? ये SPI, सॉरी MI। क्या बना आपका यहां पे? MI, ठीक है। दूसरा आपका यहां पे स्टैंडर्ड पॉपुलेशन ऑफ ith एज ग्रुप। क्या बना आपका यहां पे? स्टैंडर्ड पॉपुलेशन ऑफ ith एज ग्रुप की, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप की आपकी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन किसी रीजन की है एक्चुअल में कितनी है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो बनेगा आपका समीशन ऑफ MI इंटू SPI अपॉन समीशन ऑफ SPI। ये आपका यहां पे फॉर्मूला निकल के आ रहा है। हमें क्वेश्चन गिवन है यहां पे, एज ग्रुप है, पॉपुलेशन है, डेथ है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है। अब हमें यहां पे फाइंड आउट करना क्या है आपका? STDR। क्या फाइंड आउट करना है यहां पे आपका? STDR। एज ग्रुप यहां पे डिफाइन की है 0 to 30, 30 to 60 एंड अबव 60। उसके साथ साथ पॉपुलेशन 60, 90, 50। डेथ रेट कितना आपका? 240, 270, 250 और स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है 50, 30 और 20। सबसे पहले हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे आपका MI क्या है आपका यहां पे? SDR ऑफ ith ग्रुप। इस एज ग्रुप का आपका MI क्या बोल सकते हैं आपका? MI किसके बराबर है यहां पे? SDR। क्या है आपका यहां पे? SDR। ये किसके बराबर आता है यहां पे? डेथ अपॉन पॉपुलेशन इनटू 1000। तो डेथ कितनी है यहां पे आपकी? आप बोलोगे 240। कितनी है यहां पे आपका? 240। अब इस क्वेश्चन में आपको गिवन होगा जो आपकी पॉपुलेशन है वो पर 1000 के हिसाब से गिवन है, पर 1000 के हिसाब से गिवन है। तो ये आपका 60 कितना है यहां पे आपका एक्चुअल में? ये कितना आपका? 60,000। कितना है? 60,000। तो यहां पे निकालो, ये कितना है आपका? 60,000 इंटू 1000 बन गया आपका यहां पे 3 कैंसल, यहां से 3 कैंसल, तो 240 अपॉन 60 ये बनेगा 1 जा, ये बनेगा आपका यहाँ पे 4 जा। तो कितना आपका यहाँ पे आंसर निकल के आया? 4। ये पहला आपका निकल के आया यहाँ पे कितना? 4। सेकंड बात करूंगा, देखो 270 अपॉन 90, 90 इंटू 1000 होगा, ऊपर भी आपका 1000 है, वो आपस में क्या होगा यहाँ पे? कैंसल। तो 90 270 अपॉन 90 यहाँ पे निकल के आएगा आपका कितना? 3। थर्ड आपका कितना? 250 अपॉन 50 इंटू 1000 और ऊपर भी कितना आपका यहाँ पे 1000, 1000 के साथ 1000 कैंसिल हो गया, 250 अपॉन 50 यहाँ पे बन के आएगा आपका 5। कितना बनेगा आपका यहाँ पे? 5। ये निकल गई आपकी चीजें सारी यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या निकालना है यहाँ पे? आपको फाइंड आउट करना है कि समीशन ऑफ MI इंटू SPI। ये क्या है? आपके स्टैंडर्ड पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एज ग्रुप SPI, है ना। यहां पे करेंगे हम M ऑफ I इंटू समीशन इंटू SPI, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे आपका MI कितना है? आप बोलोगे MI 4 है, ये आपका 50 है। ये कितना बन गया आपका बेटा यहाँ पे? 200, है ना। ये कितना आपका 3 है, ये कितना आपका यहाँ पे आपका, हाँ ये 3 है, वो कितना आपका यहाँ पे 30 है, ये बन गया आपका यहाँ पे 90। ये 5 और ये 20, ये कितना बन गया आपका यहाँ पे 100। तो 200, 300 ये कितना बन गया आपका यहाँ पे टोटल? 390। कितना बन गया? 390। अब ये आया क्या है आपका? ये निकल के आया है सबमिशन ऑफ MI इंटू SPI। ये क्या निकल गया है? सबमिशन ऑफ MI इंटू SPI, मतलब टोटल का निकल गया आपका यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ क्या आपका MI और SPI का, है ना।
उसके बाद हमें दूसरी चीज क्या चाहिए यहाँ पे, सबमिशन ऑफ एसपीआई। अब एसपीआई कितना बना आपका यहाँ पे 50 30 20 आपका बन गया यहाँ पे 100, कितना बन गया 100। अब हमें निकालना क्या यहाँ पे एसटीडीआर। तो बेटा आपका एसटीडीआर का फॉर्मूला है एसटीडीआर इज इक्वल टू किसके बराबर है 390 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 3.9। क्या आपका यहाँ पे 3.9 आपका आंसर निकल के आने वाला किसका आपका यहाँ पे एसटीडीआर का, किसका आपका यहाँ पे एसटीडीआर का। आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गया प्रॉपर तरीके से। तीनों में डिफरेंस क्या है, पहला बताता है टोटल डेथ अपॉन टोटल पॉपुलेशन, मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप की या एक पर्टिकुलर सेक्स की आपको बताता नहीं है कि डेथ कितनी हुई है। दूसरा क्या आपका यहाँ पे स्पेसिफिक डेथ रेट, एक पर्टिकुलर टाइप की आपको डेथ बताता है, एक एज ग्रुप की आपको डेथ बताता है। थर्ड आपके यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट, जो लिमिटेशन थी आपकी सीडीआर की वो क्या था कि वो आपको बताता नहीं है कि मेरे पास दो पर्टिकुलर रीजन के एज सेक्शन में आपका डिफरेंस कितना है, वो बताता है आपका यहाँ पे एसटीडीआर। अब मिड ईयर पॉपुलेशन आपने पढ़ लिया क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आपके तीन फॉर्मूले हैं, एक आपका यहाँ पे इन्फेंट फॉर्मूला बोल सकता हूं या डेफिनेशन बोल सकता हूं, बेस्ड ऑन मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होती है, इन्फेंट कौन होगा आपका यहाँ पे जो पैदा हुआ आपका यहाँ पे बच्चा, ठीक है। डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट लेस देन 1 ईयर ऑफ एज रजिस्टर इन गिवन ईयर पर 1000 बर्थ रजिस्टर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूछेंगे इन द सेम ईयर या इन द मिड ऑफ ईयर, इन द एंड ऑफ ईयर, ये चीजें आपको यहां पे पूछेंगे। तो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होता है कि एक ऐसा बच्चा जिसकी 1 साल से पहले ही आपकी यहाँ पे डेथ हो रही है, ठीक है, पर वहां पे कितने बच्चों ने आपके यहाँ पे क्या किया, आपका बर्थ लिया है, ठीक है, कहां पे आपका एक पर्टिकुलर ईयर में, एक ही आपका सेम ईयर के बीच में, ठीक है। आपका नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, द डेथ रेट ऑफ बेबी अंडर 1 मंथ इज नोन एज, तो जो बच्चों की 1 महीने के अंदर आपकी डेथ होती है उसको बोलते हैं यहाँ पे आपका नियो नेटल मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। ये ऑब्जेक्टिव मैंने आपको एग्जाम में भी डाला था, जो आपका मॉक टेस्ट था, एक मॉक टेस्ट में आपको ये ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है द डेथ रेट ऑफ वुमेन ड्यू टू डिलीवरी ऑफ चिल्ड्रन इज टर्म एज, जो वुमेन अपनी डिलीवरी के टाइम पे जिनकी डेथ हो जाती है उनको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। अब यहां पे मैंने आपके 6 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, इन ऑब्जेक्टिव को देखो यहां पे। इन इंडिया द कलेक्शन ऑफ वाइटल स्टैट्स स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, तो इसका आपका आंसर आने वाला है 1886 से। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया था, कब आपका 1886 में, ठीक है। किसके लिए कि हम बर्थ को, डेथ को, मैरिज को, इन सबको आपका नोट करेंगे किसी एक रजिस्टर की फॉर्म में, अपना रिकॉर्ड बनाएंगे जिसे बोलते हैं वाइटल रिकॉर्ड, और उस रिकॉर्ड से आपका स्टैट बनेगा जिसे बोलते हैं वाइटल स्टैट्स, ठीक है। नेक्स्ट है द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ एंड मैरिजेस आर, ठीक है। ये क्या है, फैंसी ऑफ सोसाइटी बिल्कुल, ए पार्ट ऑफ मेडिकल रिसर्च बिल्कुल, ए लीगल डॉक्यूमेंट बिल्कुल, ऑल द अबव आपका यहां पे क्या आने वाला है इसका आंसर, क्लियर। नेक्स्ट है कंप्लीट काउंट्स ऑफ हेड ऑफ ए कंट्री इज नोन एज, जब हम एक एक बंदे का टोटल आपका रिकॉर्ड देखते हैं, जब बोलते हैं टोटल पॉपुलेशन काउंट करते हैं, जो पता है आपको 2011 में शायद हुआ था आपका सेंसस, उसे बोलते हैं आपका यहाँ पे सेंसस। क्या बोलते हैं आपका यहाँ पे सेंसस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट फेल टू रिवील, ठीक है। जो आपका एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट था उसने क्या यहाँ पे आपका रिवील नहीं किया, तो आप बोलोगे मोर्टेलिटी कंडीशन, बिल्कुल। नेक्स्ट आपका एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन, अब यहाँ पे एज पर्टिकुलर आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, यहाँ पे 40 से 60 ले लिया, यहाँ 15 से 40 ले लिया, यहाँ 0 से 15 ले लिया, वहां पे अबव 60 ले लिया, तो ये भी आपका यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्स रेशियो, मुझे यहाँ पे कहां पता लग रहा है, यहाँ पे तो एज की बात हो रही है ना, अब एज में मेल भी आ रहे हैं आपके, फीमेल भी आ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ रही है कि हम किस पर्टिकुलर सेक्स की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपका तीनों रिवील नहीं होता है, तो इसका मतलब यहां पे आपका आंसर आने वाला है ऑल द अबव। क्या आंसर आने वाला है, ऑल द अबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एसटीडीआर आर यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द डेथ रेट, बिल्कुल। नेक्स्ट आपका यहां पे सॉरी कंपेयरिंग द डेथ रेट इन मेल एंड फीमेल, हम एसटीडीआर में मेल और फीमेल को कहीं पे कंपेयर नहीं कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब पहला वाला तो ऑप्शन आपका गलत हो गया है ना। अगर पहला गलत हुआ तो यहां पे दिख रहा है मेरे पास आपका सी भी गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है कि नहीं है। सेकंड ऑप्शन है कंपेयरिंग द डेथ रेट ऑफ 2 रीजन्स, तो बिल्कुल यही तो इसकी मेरे पास क्या है, यही तो इसकी खासियत है कि 2 रीजन के आपके जो सेक्स हम बोल सकते हैं कि डेथ रेट है उसको कंपेयर करता है एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। ये भी आपका यहां से क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट आपका यहां पे क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 6,
द रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल स्टैट्स इन इंडिया सफर्स, तो इसका आंसर आपने बताना है। इंडिया के रहने वाले हो तो पता होना चाहिए इंडिया में जो वाइटल स्टैट है उसमें क्या दिक्कतें आती है, वो सफर करता है, क्यों करता है, उसके कारण क्या है। तो इन चारों ऑप्शन में आपको जो कारण दिखाई दे रहे हैं वो आपने यहाँ पे टिक लगाना है, वो आपने इसका आंसर बताना है। तो गाइस ये आपका रहा है यहाँ पे वाइटल इवेंट का। हमने कौन सा पार्ट पढ़ लिया, आपका यहाँ पे मोर्टेलिटी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे फर्टिलिटी के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास की आपको जो वीडियो है आज ही, चाहे रात को 10 बजे मिले, चाहे 11 बजे मिले, चाहे 12 बजे मिले, लेकिन वीडियो मिल जाएगी। तो इसलिए आपने जो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर रखी है, आपको नोटिफिकेशन पहुंच ही जाएगी। टेलीग्राम पे जो लोग ज्वाइन हैं उनको लिंक पहुंच जाएगा कि वीडियो सर ने अभी अपलोड कर दिया है। मैं इसको रब करने के बाद आपका वही जो पार्ट है फर्टिलिटी वाला, उनके जो जो मेन पॉइंट है उसको लिखूंगा और आपको डिफाइन करवा दूंगा। सो कोशिश रहेगी आज और कल के 8 तारीख से पहले पहले, जब आपका मॉक टेस्ट आपको मिलना है उससे पहले पहले आपको सारा टॉपिक मैथ एंड स्टैट का कंप्लीट हो जाए। क्लियर? सो गाइस मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।